हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2020 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन एक थोड़ा संदेह बना हुआ है सभी स्टूडेंट में कि मैम हमारी हिंदी की सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ परसेंटेज में नहीं डाली गई है, वो परसेंटाइल में दी गई है। हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमारी कट ऑफ कितनी रही है, कितना परसेंटेज हम लोगों ने ग्रहण धारण किया है, कितना हमने गेन किया है और हमारे मार्क्स कितने आए हैं, ये भी सब हमें नहीं पता चल रहा है। दोस्तों, आपके नंबर कितने बने हैं, सब्जेक्ट में कितने आए हैं और फर्स्ट पेपर में कितने आए हैं, ये सभी आपने देख लिया होगा जब आपकी आंसर की डाली गई थी और आपका पेपर जो था वो आपके समक्ष डाला गया था। उस पेपर से आंसर की का मिलान करके आपने पाया होगा कि आपकी परसेंटेज कितनी बनी है। हाँ दोस्तों, कट ऑफ आपकी बार परसेंटाइल में दी गई है, परसेंटेज में नहीं दी गई है। देखिए, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या परसेंटाइल रही है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके समक्ष कल भी रखी थी और कल भी आपने सुना ही होगा कि जिन लोगों का केवल स्कोर कार्ड में नेट क्वालिफाई हुआ है, लेकिन अगर उनकी परसेंटाइल अच्छी है तो उनको जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, उनको फेलोशिप अवार्ड किया जाएगा, नेशनल फेलोशिप उनको दिया जाएगा। तो दोस्तों, जिनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आई है और उनका स्कोर कार्ड केवल नेट का है, तो वो लोग चिंतित ना हो, उनका जेआरएफ ही क्लियर हुआ है। जैसे हमारे समक्ष दे रखा है कि ये हिंदी विषय आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। हिंदी विषय में यदि हम देखना चाहते हैं तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी का सबसे पहले हमारे समक्ष रखा गया है। अगर 97.22 आपकी परसेंटाइल है तो आपका नेट हुआ है, और यदि 99.55 आपकी परसेंटाइल है या इससे ऊपर है तो आपको जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, यानी आपको नेशनल फेलोशिप दी जाएगी। उसके बाद देखिएगा, और उसके बाद हमें दिया गया है ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ईडब्ल्यूएस में यदि किसी ने 85.92 परसेंटाइल प्राप्त की तो उनका नेट हुआ है, और 99.03 परसेंटाइल प्राप्त की तो उनका जेआरएफ हुआ है। इसी प्रकार से ओबीसी के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ओबीसी में अगर किसी ने 91.76 परसेंटाइल प्राप्त की तो उनका हुआ है आपका नेट, और जिन्होंने 96.8079 परसेंटाइल जिसकी आई है उनका जेआरएफ से अवार्ड किया गया है। इसी प्रकार से एससी का दिया हुआ है, एसटी का भी आपके समक्ष दिया हुआ है। तो ये जो है, इनको इस परसेंटाइल वालों को आपको नेट और जेआरएफ दिया गया है। हाँ दोस्तों, कुछ स्टूडेंट थे जिनका नेट नहीं हो पाया है और उनके फर्स्ट पेपर थोड़ा सा वीक होने की वजह से नेट उनका नहीं हो पाया। दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अगले बैच में अवश्य ही हम अगले पेपर में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। देखिए दोस्तों, हाँ, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मैम अब की बार पेपर भी थोड़ा आसान था इसलिए कट ऑफ बहुत ऊपर गई है। दोस्तों, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनका केवल 986 लोगों का ही नेट हुआ है और केवल 134 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ। इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस देखते हैं तो केवल 733 स्टूडेंट का नेट हुआ है और 46 का क्या हुआ है जेआरएफ। अगर ओबीसी हम देख रहे हैं तो ओबीसी में केवल 780 लोगों का नेट हुआ और 368 लोगों का जेआरएफ हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं एससी का, तो एससी का केवल 974 लोगों ने नेट किया है और 210 ने जेआरएफ किया। इसी तरह से एसटी देखना चाहते हो तो 158 कुल 158 लोगों ने नेट क्लियर किया है और 37 ने जेआरएफ क्लियर किया है। दोस्तों, ये देखकर आपको अवश्य समझ आया होगा कि अब की बार जो कट ऑफ है ये बहुत ही हाई गई है। हाँ कि मैंने जो कट ऑफ की वीडियो डाली थी आप उसमें जाकर देख सकते हो कि जो कट ऑफ मैंने बताई लगभग आपकी कट ऑफ वही रही है।
ये पहले ही मैंने बता दिया था कि अब की बार का जो पेपर है वो आसान था। और आसान तो क्या कहें, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का पेपर आपका अच्छा था, फर्स्ट पेपर आपका जो था वो कठिन था। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो पेपर का जो लेवल था वो ठीक था, बहुत अधिक कठिन नहीं था। इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो भी हाई गई है। कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आने का मेरा मकसद था कि हमारे चैनल से, हमारी पेड क्लासेज से स्टूडेंट्स का नेट हुआ है और जेआरएफ भी हुआ है। कुछ ही स्टूडेंट थे जिन्होंने बहुत अधिक रिक्वेस्ट की, उनकी इच्छा थी कि मैम हमें भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए। उन्होंने बार बार कहा प्लीज़ मैम हम कुछ बोलना चाहते हैं, हमें भी मौका दिया जाए। तो उनके पास से रिकॉर्डिंग मंगवाई गई है, उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है। 1 मिनट की रिकॉर्डिंग, बस ज़्यादा मैंने समय नहीं दिया है कि आप लोगों का भी मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो इसके लिए छोटी छोटी रिकॉर्डिंग जो है वो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। वैसे तो दोस्तों मैं इसमें विश्वास नहीं रखती हूँ कि कभी भी जो प्रतिभा होती है उसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिभा के हमेशा दर्शन होते हैं और प्रतिभा अपने आप ही मुखरित होकर आ जाती है, उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है और प्रदर्शन करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत अधिक रिक्वेस्ट की कि मैम हम कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए छोटी वीडियो आपके समक्ष लेकर आई हूँ। ये अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट का स्कोर क्या रहा है और उन्होंने क्या कहना चाहा है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आपको लेकर चलते हैं। वैसे तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नेट हुआ है और जेआरएफ भी हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो ये सभी रिकॉर्डिंग उन्हीं की भेजी हुई है। आइए हम यहाँ से लेते हैं। ये हैं पूनम यादव, ये पूनम यादव हैं और ओबीसी से हैं। इनके जो अगर हम परसेंटाइल देखते हैं तो देखिए दोस्तों, इनका आपको स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा होगा, क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। लेकिन अगर इनकी परसेंटाइल हम देखते हैं तो इनकी टोटल परसेंटाइल रही है 98। यानी अभी हमने देखा कि 96 पर जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, 96 पर आपको नेशनल फेलोशिप अवार्ड की जाएगी और इनकी परसेंटाइल है 98.76। दोस्तों, बहुत अच्छी परसेंटाइल इनकी आई है। अगर इनका सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, पेपर 2 हम देखना चाहते हैं, तो इनकी पेपर 2 में परसेंटाइल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी 99.204 यानी दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस है ये सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही अच्छा हुआ है। और आपको बार बार ये कहें कि कहना चाहेंगे पूनम की बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन पूनम। देखिए, अब सुन लेते हैं कि पूनम क्या कहना चाहती हैं, थोड़ा सा इन्हीं की जुबानी में हम सुन लेते हैं। देखिए, ये रिकॉर्डिंग जो है, ये रिकॉर्डिंग है पूनम यादव की। अब एक बार थोड़ा सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं चैनल के लिए, ये सुनिए आप भी। मैं पूनम यादव, रेवाड़ी, हरियाणा से। मैंने नेट 2020 क्वालिफाई किया है वेदकला मैम के मार्गदर्शन में। ये बहुत ही मेहनत करवाती हैं और हमारी तैयारी को मजबूत करती हैं। आप भी अपनी तैयारी करना चाहते हो तो मैम से जुड़िए। हम मैम का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए दोस्तों, ये थे पूनम यादव। चलिए अगर आगे हम अगले कैंडिडेट को देख लेते हैं। ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो रिजल्ट है ये है आपका ये जो रिजल्ट है, ये कैंडिडेट हैं प्रीति यादव। और प्रीति यादव ने भी क्या कहा है जल्दी से मैं आपको लेकर चलना चाहती हूँ। प्रीति यादव की जो परसेंटाइल है वो परसेंटाइल है आपकी 95। दोस्तों, थोड़ी सी परसेंटाइल इनकी कम रह गई है। अगर इनकी परसेंटाइल होती 96 तो इनको भी जेआरएफ अवार्ड कर दिया जाता। थोड़ा इनका कम रहा है, इनकी परसेंटाइल 95 रही है। लेकिन इनका नेट अवश्य क्वालिफाई हुआ है। देख लेते हैं ये भी क्या कहना चाहते हैं। ये रिकॉर्डिंग है प्रीति यादव की, आप भी सुनिए ये क्या कहना चाहते हैं चैनल के लिए। मैं प्रीति यादव, हरियाणा, रेवाड़ी से। मैंने 2020 का नेट क्वालिफाई किया है अच्छी परसेंटाइल के साथ। इसका श्रेय मैं वेदकला मैडम को देना चाहती हूँ।
इन्होंने बहुत ही मेहनत से हमें तैयार किया है। आप भी अगर नेट की तैयारी करना चाहते हो तो अवश्य मैडम से जुड़िए, बहुत अच्छी मेहनत करवाती हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू मैम। दोस्तों ये थे प्रीति। आइए आगे हम देख लेते हैं। आगे जो रिजल्ट है ये हैं पूनम देवी। ये पूनम देवी हैं और पूनम देवी भी हरियाणा रेवाड़ी से ही हैं और ये एससी से हैं। इनकी जो परसेंटाइल रही है वो परसेंटाइल आपको दिखाई दे रही होगी। इनकी परसेंटाइल है 75.04। ये एससी कैटेगरी से हैं दोस्तों। और इनका स्कोर कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। ये इनका भी जो है वो नेट क्वालिफाई हुआ है। इनकी परसेंटाइल थोड़ी सी कम रह गई है, इसलिए इनको जेआरएफ नहीं दिया जाएगा। इनका केवल नेट क्वालिफाई माना जाएगा, इनका केवल नेट हुआ है। आइए दोस्तों देख लेते हैं पूनम देवी भी क्या कहना चाहते हैं। पूनम देवी की जुबानी भी एक बार हम सुन लेते हैं। मैं पूनम देवी हरियाणा रेवाड़ी से। मैंने 2020 का नेट क्वालिफाई किया है अच्छी परसेंटाइल के साथ, और इसके लिए मैं वेद कला मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से हमारा टेस्ट क्लियर करवाया। अगर आप भी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य ही वेद कला मैम से कांटेक्ट करिए। वह मैम बहुत ही मेहनती हैं और हम सबको बहुत ही मेहनत से उन्होंने पढ़ाया है और हमारा टेस्ट क्लियर करवाया है। इसके लिए हम वेद कला मैम का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। देखिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास हैं, ये हैं सोनू यादव, सोनू देवी। और जो सोनू देवी हैं ये भी ओबीसी से हैं और इनका जो स्कोर कार्ड है आपको दिखाई दे रहा होगा, इनका क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, यानी इनका भी नेट हुआ है। इनकी जो परसेंटाइल है वो परसेंटाइल है 95.22। दोस्तों थोड़ा कम रह गई है इनकी परसेंटाइल। अगर 96 होती तो इनको भी जेआरएफ अवार्ड कर दिया जाता। इनकी है 95.22, तो इनका भी नेट हुआ है। इनको भी नेशनल जो फेलोशिप है ये भी उनसे वंचित रह गए हैं। इनका देखते हैं, अगर ये फर्स्ट सेकंड पेपर देखते हैं दोस्तों, तो सेकंड पेपर की जो परसेंटाइल इनकी है वो है 97। सेकंड पेपर में इन्होंने जेआरएफ कितनी परसेंटाइल ली है, लेकिन इनका फर्स्ट पेपर थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। फर्स्ट पेपर में इन्होंने 58.91 ही परसेंटाइल को प्राप्त किया। इसकी वजह से इनकी थोड़ी परसेंटाइल कम रह गई है प्रथम पेपर की वजह से, लेकिन सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस इनका भी बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं ये भी क्या कहना चाहते हैं चैनल के बारे में। सुनिए आप भी। यादव हरियाणा रेवाड़ी से। मैंने 2020 का नेट क्वालिफाई किया है अच्छी परसेंटाइल के साथ, और इसका श्रेय मैं वेद कला मैम को देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत से हमें तैयार किया। अगर आप भी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य मैम से जुड़िए। वो बहुत ही मेहनत करवाती है, बहुत अच्छी तैयारी करवाती है। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए धन्यवाद। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपकी समक्ष जो रिजल्ट है ये हैं सीमा कुमारी, और सीमा कुमारी हैं एससी से। और इनका भी अगर हम स्कोर कार्ड देखते हैं तो इनका स्कोर कार्ड है क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है। इनकी जो परसेंटाइल है वो परसेंटाइल है इनकी 83.029। दोस्तों इनकी परसेंटाइल 83.029 है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में इनकी परसेंटाइल आपको दिखाई दे रही होगी 88.74। बहुत अच्छी परसेंटाइल है इनकी भी सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन हाँ, फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी परसेंटाइल इनकी कम रही है। फर्स्ट पेपर में केवल परसेंटाइल इनकी रही है 48 ही रह पाई है। अगर दोस्तों फर्स्ट पेपर पे थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो अवश्य इनको भी जेआरएफ अवार्ड किया जाता। सब्जेक्ट की परसेंटाइल है वो इनकी भी बहुत अच्छी रही है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि क्या कहना चाहती हैं सीमा कुमारी भी। तो हरियाणा रेवाड़ी से। मैंने
मैं सीमा कुमारी हरियाणा रेवाड़ी से। मैंने 2020 का नेट क्वालिफाई किया है अच्छी परसेंटाइल के साथ। इसका श्रेय मैं वेदकला मैडम को देना चाहती हूँ। इन्होंने हमें बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। अगर आप भी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य मैडम से जुड़िए। ये बहुत अच्छी मेहनत करवाते हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार से बहुत और भी बहुत लोग हैं जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए मैं आपको कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन नया बैच शुरू होने जा रहा है और बैच शुरू होगा 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से मैं नया बैच शुरू करना चाहती हूँ और शुरू करने जा रही हूँ। यदि आप लोग भी इसी प्रकार से तैयारी करके अच्छी मेहनत करके अगर नेट क्वालिफाई जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अवश्य जुड़िए हमारे साथ। 5 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। और दोस्तों बैच की जो टाइमिंग रहेगी ऑनलाइन की, वो टाइमिंग आपकी रहेगी शाम 8 बजे से। क्लासेज की टाइमिंग है शाम 8 बजे से 10 बजे तक आपकी क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी। प्रत्येक दिन आपकी क्लास होगी। यदि आप लोग भी अवश्य मेहनत करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। कॉन्टैक्ट नंबर हैं 94 670 75 600। आप इन पे संपर्क करके क्लास के शेड्यूल का पता कर लीजिए किस प्रकार से आपको क्लास लेनी है। मैं ऐप से पढ़ाती हूँ और कोई रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं देती हूँ, बाई फेस आपको पढ़ाया जाता है। और दोस्तों हर दिन का काम हर दिन तैयार करवाया जाता है। जो मैं आज लिखवाती हूँ प्रत्येक दिन का कार्य आपको प्रत्येक दिन लिखवाया जाता है और अगले दिन आपसे सुना जाता है। इस प्रकार से हम 4 महीने तक तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और 4 महीने में आपका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाता है। आप दोस्तों अगर एक बार मेरे से जुड़ते हैं, एक बार अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ चाहे जहाँ पर भी कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSB हो, RPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ हिंदी साहित्य आता है, जहाँ 100 नंबर का हिंदी साहित्य आता है उसमें से कम 85 क्वेश्चन करवाए हुए में से ही आपको मिलेंगे। कहने का भाव, यदि एक बार आप 4 महीने लगातार मेहनत कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को चुटकियों में फाइट कर देते हैं। दोस्तों ये ऐसा नहीं केवल बोला जा रहा है, ये सच्चाई है कि कितने ही लोगों ने 4 महीने तक मेरे साथ मेहनत करके अलग अलग ये कहीं जॉब को प्राप्त किया है। कोई हरियाणा टीचर लगा हुआ है, कोई राजस्थान में लगा हुआ है, किसी का DSSB में हुआ है, NVS में हुआ, KVS में हुआ। बहुत से लोगों ने यहाँ से 4 महीने लगातार मेहनत करके बहुत अधिक लाभ को प्राप्त किया है। दोस्तों आप भी अगर ऐसी ही तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर अवश्य संपर्क कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार से मैं हर बार 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 7 साल से नेट की क्लासेज दे रही हूँ। लेकिन हाँ, ऑनलाइन केवल एक ही बैच निकाला जो आपके समक्ष अभी लाया जा रहा था। ये मेरा पहला बैच था ऑनलाइन के लिए, बाकी इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं कि फॉलोवर बहुत कम हैं, कि समय भी बहुत कम हुआ है। 3 महीने का समय जो है वो मेरे चैनल को हुआ है और 3 महीने में चैनल भी मोनेटाइज हो गया है आप लोगों की सहयोग से। तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वास्तव में यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो अवश्य हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।